हेलो डियर बैंकर्स, आज के सेशन में हम आपके JAIIB के पेपर नंबर 2 PPB में मॉड्यूल C जो भी मैकमिलन पब्लिकेशन में क्वेश्चंस कर दिए हुए हैं वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा। यूनिट 42 से लेकर यूनिट 50 तक जितने भी क्वेश्चन हमारी बुक में हैं आज हम करने वाले हैं। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM में दिशा दुआ। आइए प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का मॉड्यूल C करते हैं। ये रहा यूनिट 42 जहां हम असेंशियल ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन एसेंशियल्स ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन से यूनिट 42 से शुरू कर रहे हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कंपोनेंट फॉर स्टैंड अलोन कंप्यूटर सिस्टम? इनमें से कौन सा स्टैंड अलोन कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक जरूरी कंपोनेंट नहीं है? हार्ड डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी, नेटवर्क कार्ड या ऑल ऑफ द अबव? ये सारे ही होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉट नेसेसरी, ये सारी नॉट नेसेसरी है। आंसर इज ई, ऑल ऑफ द अबव। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? टर्मिनल्स कनेक्टेड टू अ सर्वर आर नोन एज। ओके, जो टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं, मतलब बेसिकली क्लाइंट है, सर्वर से कनेक्टेड है, इनको क्या बोलेंगे? क्लाइंट्स, नोड्स, CPU, दोनों क्लाइंट्स एंड नोड्स या नन ऑफ द अबव? मैं आपको आंसर ऑलरेडी दे चुकी हूँ। ये रहा आपका टर्मिनल, नहीं सॉरी, ये रहा आपका सर्वर। इस सर्वर से टर्मिनल कनेक्टेड है थ्रू अ नोड। ये टर्मिनल क्या है? क्लाइंट। यस, सो इट इज बोथ क्लाइंट्स एंड नोड, इसलिए आंसर हो जाएगा D टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। यस, लेट्स गो टू क्वेश्चन। देखिए इस तरीके से है। ओके, ये रहे आपके क्लाइंट्स, ये रहे आपके नोड्स, ये रहे आपके servers. These are your servers. This is your server, this is your client, this is your node. Yeah, I hope it is clear. थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पिक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ये रहा आपका सर्वर, ये रहा आपका क्लाइंट और ये रहा आपका नोड। Yes, I hope it is all clear. Let's get going further to question number 3. Question number 3 क्या बोल रहा है? For uninterrupted power supply used in branch computerization, the following device is used. अगर पावर कट हो जाती है और आपका बिजनेस इम्पैक्ट ना हो, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? क्या यूज़ करते हैं फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई? ऑनलाइन UPS, ऑफलाइन UPS, कन्वर्टर, जनरेटर या ऑल ऑफ द अबव? क्या रहेगा सही आंसर दोस्तों? इट इज ऑनलाइन UPS। ऑनलाइन UPS जो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए हेल्प करता है। कुछ इस तरीके से आपके UPS दिखते हैं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटराइजेशन इन बैंकिंग? इनमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है कंप्यूटराइजेशन जो हमारा बैंकिंग सिस्टम में आया है? कस्टमर सर्विस, रिडक्शन ऑफ मैन पावर, डिसीजन मेकिंग या प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी? प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग है, कस्टमर सर्विस है, क्या नहीं है? वो ये नहीं है, देयरफॉर आंसर हो जाएगा B, रिडक्शन ऑफ मैन पावर। रिडक्शन ऑफ मैन पावर इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, नॉट एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटराइजेशन हैपनिंग इन बैंकिंग। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन अ मल्टी यूजर कंप्यूटर नेटवर्किंग, जहां बहुत सारे लोग हैं या मल्टी यूजर्स हैं, वहां पर कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन अ सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग कंसेप्ट, वेरियस टर्मिनल्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल कंप्यूटर, ऑल द डेटा इंफॉर्मेशन इज केप्ट एट सेंट्रल कंप्यूटर, एक ही जगह से सब लोग फेच कर रहे हैं, A large number of users can be connected to central computer. मल्टी यूजर है तो ज़्यादा तो हो ही सकते हैं, ये भी सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? इट इज E, all of the above. Yes,
लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बेहतरीन क्वेश्चन है। हमारे पास जो टोपोलॉजीज दी हुई है हमारे मैकमिलन में, वहाँ से 3 क्वेश्चन तो बुक में ही दिए हुए हैं, उससे ज़्यादा भी हमारे एग्जाम में बन सकते हैं, तो ये टॉपिक आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आइए क्वेश्चन 6 देखते हैं स्क्रीन पर। इन अ स्टार टोपोलॉजी each node is joined to the central node by a separate medium। अलग अलग मीडियम के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है जी। डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप में है। इंफॉर्मेशन इज पास फ्रॉम वन नोड टू अनदर इन अ सीरीज। अच्छा, पहले यहाँ देंगे फिर यहाँ देंगे, फिर बट बीच में से कनेक्टेड है तो। डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क आर कनेक्टेड टू अ सिंगल कॉन्टिन्यूअस केबल। क्या ये एक ही केबल से कनेक्टेड है या ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव देखते ही ऐसे मत सोचना कि यही सही आंसर है। इस बार ये सही आंसर नहीं है, ओनली ए इज द राइट आंसर। हर एक नोड ज्वाइंट है सेंट्रल नोड से बाय अ सेपरेट मीडियम। इस तरीके से आपका कुछ स्टार नेटवर्क दिखता है। ये रहा आपके स्टार नेटवर्क की पिक्चर ऑन द स्क्रीन। इट इज़ इम्पॉर्टेंट गाइज, हो सकता है आपको एग्जाम में खाली ये पिक्चर ही दे दे, ठीक है, और पूछे कि कौन है ये, तो ये स्टार टोपोलॉजी है। What is it guys? It is star topology. Let's go to the next question. Okay, before we go to next question, star topology पढ़ लेते हैं। Central node often act as the master। यहाँ से डेटा फेच हो रहा है ना मल्टीपल यूजर से, यहाँ से ये सेंटर हो जाएगा। This is the center. ओके, यहाँ से डेटा फेच होके बाकी सारे मल्टीपल यूजर्स के पास पहुँचता चला जाएगा। All the other nodes are connected to master file by a separate medium। जैसे ही सेपरेट मीडियम आता है, आपको पता है स्टार टोपोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, सेम अगर आ जाता ना तो अब हम बस में पहुंच जाते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का। While this topology gives the advantage of maximum ability to change, and if one node fails, it will not affect the entire network। एक खराब तो बाकी सब नहीं, क्योंकि सिंगल केबल से नहीं आ रहा है ना, सेंटर से जहाँ जा रहा है यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई बात नहीं, बाकी सब पे इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। बट डिसएडवांटेज क्या है? इट कैन नॉट हैंडल लार्ज ट्रैफिक एज एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू पास थ्रू सेंट्रल नोड। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ये नहीं कर सकता, इरिस्पेक्टिव कि ये मल्टीपल यूजर्स को केटर करता है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस टोपोलॉजी के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है। Each node is joined to the central node by a separate medium। Okay, but ये तो स्टार टोपोलॉजी में था। Devices are connected in a closed loop। Okay, information is passed to the center node। All of the above, D रह गया और D ही राइट ऑप्शन है। What is the D point saying? Let's see, next slide पे दिया हुआ है क्या है? डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क आर कनेक्टेड टू सिंगल कॉन्टिन्यूअस केबल। मैंने आपको बताया था कि एक ही केबल से चल रहा है। जब मैं आपको स्टार टोपोलॉजी बता रही थी तो मैं था कि एक ही नेटवर्क से चल रहा होगा, तो हम बस टोपोलॉजी में पढ़ेंगे। डी इज़ द राइट आंसर। एंड डी आंसर क्या बोल रहा है? डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क आर कनेक्टेड टू सिंगल कंटिन्यूअस केबल, जब हम बस टोपोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप ये पिक्चर देखते हैं तो आपको क्लियर भी होगा, एक ही केबल से सब कनेक्टेड हैं। ये बस टोपोलॉजी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओके, ऑल डिवाइसेस इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड टू अ सिंगल कॉन्टिन्यूअस केबल। सेपरेट केबल्स हैं अपन के स्टार में, सिंगल है बस के अंदर। ठीक है, ये बातें अगर हम अपने दिल में उतारते जाएंगे तो चीज़ें याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक सब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास ऐसे ही 3 और है, टोटल 4 सब्जेक्ट है जेआईबी को क्लियर करने के लिए। यस, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। इन अ रिंग टोपोलॉजी, डेटा ट्रांसमिशन इज पॉसिबल ओनली in one direction। Devices are connected in closed loop। Information is passed from one node to another in series। पहले फिर ये या फिर all of the above। हम रिंग टोपोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं और आंसर है all of the above। ये सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इस तरीके से दिखता है आपका कुछ रिंग टोपोलॉजी। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। दिख रहे हैं और इंडिविजुअली कनेक्टेड है। ये आपका रिंग टोपोलॉजी, जहाँ पे एक ही डायरेक्शन में जा रहा है सर्विसेज,
क्लोज लूप में है, इंफॉर्मेशन जो है एक नोड से अनदर सीरीज में जा रही है, इट इज गोइंग इन अ सीरीज. ओके, सो यू विल गेट द नोट्स गाइज, आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसलिए मैं जो मार्क कर रही हूँ आपको भी दिख जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है. Let's go to question number 9. Which of the following statement is not true about the core banking system? CBS के बारे में क्या सही नहीं है? Branches are interconnected only to share customer data amongst them. ये तो सही नहीं है. Customers need not necessarily transact only from branch office. ये तो ठीक है. ऐसे मेरा फर्स्ट टाइम जब मेरी जॉब लगी थी वन ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज में आफ्टर बिकमिंग अ CMA, तो मैं पुणे ट्रांसफर्ड थी. मेरा आज भी होम ब्रांच बैंक का पुणे ही है. आई हैवंट गॉट इट ट्रांसफर्ड, जबकि मैं नोएडा रहती हूँ. यस, और मैं आई हेल फ्रॉम उत्तराखंड. तो क्या है आंसर? ये तो सही है. बोल रहे हैं क्या सही नहीं है, एक्चुअली हमें ऑलरेडी आंसर मिल चुका है, बट हम फिर भी साइड स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे ताकि हम श्योर हो जाएं कि हम जो आंसर चूज कर रहे हैं वो सही आंसर है. ओके, डेटा ऑफ कस्टमर इज नॉट लॉस्ट व्हेन हिज होम ब्रांच इज डाउन. ऑफ कोर्स CBS से बेटर है ना, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. A customer can access his banking account related information through multiple ways, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, बेसिकली कोई भी हमारे पास नेटवर्क अवेलेबल हो हम कर सकते हैं अपना अकाउंट एक्सेस. ऑनलाइन, मोबाइल, अदर बैंकिंग सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड. ऑल ऑफ दीज 4 आर करेक्ट. क्या सही नहीं है? ये सही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा A to the question on the screen. Yes guys, I hope आप लोग को समझ भी आ रहा है और मज़ा भी आ रहा है. Let's go to question number 10. Which of the following is the advantage of adopting core banking? इनमें से कौन सा एडवांटेज है कोर बैंकिंग को अडॉप्ट करने का? Reliable centralized data recovery, enables data warehousing and data mining technologies, integrated customer centric services, core infrastructure can be used for future expansion, या ये सभी कुछ? साफ साफ दिख रहा है हमारे को, इनमें खाली कोई एक एडवांटेज नहीं है बल्कि सारी की सारी एडवांटेजेस हैं कोर बैंकिंग की. ये मैकमिलन में क्वेश्चन दिया हुआ है. हो सकता है ये क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से, मॉडिफाइड तरीके से आपसे पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में. तो अगर आपका कंसेप्चुअली चीज़ें क्लियर हो तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा भी देंगे तो आप आंसर दे पाएंगे दोस्तों. यस, लेट्स गो टू यूनिट 43 नाउ, जहाँ पे हम ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ CBS एनवायरनमेंट पढ़ने वाले हैं. ओके, आइए मैकमिलन बुक में, हमारी बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं यूनिट 43 से रिलेटेड उनको भी देख लेते हैं. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम यूनिट 43. बेसिकली इस यूनिट में MCQs नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ टर्मिनल क्वेश्चंस दिए हुए हैं. तो वो सारी टर्मिनल क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. इन टर्मिनल क्वेश्चंस में से मल्टीपल MCQs बन सकते हैं, तो आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. मैं जिस्ट में कोशिश करूँगी कि आपको ये पॉइंटर्स समझ में आए और आपके लिए सेशन प्रोडक्टिव हो पाए. और फिर हम चलेंगे यूनिट 44 की ओर. आइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज मेंट बाय पासवर्ड प्रोटेक्शन इन CBS? जो हमारा पासवर्ड होता है, जो हम यूज़ करते हैं एज बैंकर्स, एज एम्प्लॉयज़ ऑफ अ बैंक, वो उस पर प्रोटेक्शन के बारे में बात हो रहे हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या बोलता है पासवर्ड प्रोटेक्शन से रिलेटेड कंटेंट. हम बोल रहे हैं कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके, आई थिंक थोड़ा छोटा दिख रहा है अपन को. ये ऐसा करते हैं, मैं इसको स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करती हूँ. गिव मी अ मोमेंट. ओके, तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा. मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ. Yes, here we are. Here I am sharing my screen. Here are password controls. Basic operational control core banking का क्या क्या include करता है?
ड्यूटी सेग्रीगेट करना कि किस लेवल पे किसको कितना काम करना है और किसकी कितनी ऑथराइजेशन है। 4I प्रिंसिपल या मेकर चेक कर, rotation of duties, ownership of system for granting access rights. Core banking solution supports strong password access control mechanism for enforcing the following control in password. क्या होना चाहिए? कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है, 8 से ज़्यादा हो सकते हैं। अपर केस और लोअर केस दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे जब हम पासवर्ड बना रहे होंगे। मिक्सचर होना चाहिए लेटर और नंबर्स का। पासवर्ड में कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे कि कोई डॉलर, हैशटैग, @ एटसेट्रा। और जो डिक्शनरी में प्रॉपर वर्ड्स दे रखे हैं उनको अवॉइड करेंगे हम एज अ पासवर्ड यूज़ करना। जो पुराने पासवर्ड्स हैं जब हम चेंज कर रहे होंगे तो उनको भी यूज़ नहीं करेंगे। एनफोर्स करेंगे कि हम लगातार हर थोड़े समय बाद, 60 डेज बाद, 90 डेज बाद, एज पर द पॉलिसीज ऑफ द बैंक अपना पासवर्ड चेंज करते रहें। एनफोर्स करेंगे पीरियोडिकल पासवर्ड चेंजेस। पासवर्ड को डिसेबल, पासवर्ड्स आर डिसेबल ड्यूरिंग एम्प्लॉयज लीव ऑफ एब्सेंस, है ना, जब आप ऑफिस में तभी चलेंगे आपके पासवर्ड्स। और फॉर सर्टन क्रिटिकल मॉड्यूल्स एवरी मल्टी यूज़र और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमें एनफोर्स करना होगा एज अ पासवर्ड कंट्रोल इन बैंक। पासवर्ड्स आर स्टोर्ड इन द सिस्टम इन एनक्रिप्टेड फॉर्म ओनली, कोई और उसे नहीं देख सकता है, एनक्रिप्टेड है ना। जो ऑपरेशनल स्टाफ है उसे इंश्योर करना है कि वो किसी और के साथ ये पासवर्ड शेयर ना करे। जो क्रिटिकल पासवर्ड्स हैं वो सेंसिटिव जॉब्स के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि पैसों का लेन देन, जो कि बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें बहुत डिलीजेंटली रखना होगा। और जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड एक से ज़्यादा लोगों के पास है तो उस केस में हमें बेहतरीन कंट्रोल, बेहतरीन केयरफुलनेस रखनी पड़ेगी। ये बातें आती हैं पासवर्ड कंट्रोल के साथ। आई होप आप मेरी स्क्रीन देखकर समझ पाए। लेट्स गेट गोइंग फर्दर टू द नेक्स्ट टर्मिनल क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। What precautions should be taken by the branch regarding the master file in CBS? जो मास्टर फाइल है जिससे बाकी सब जगह डेटा फैच हो रहा है, वहाँ पर उससे रिलेटेड क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए किसी भी बैंक को, है ना। ये डेटा देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए एक मास्टर डेटा है, उस मास्टर डेटा से आप में ही आपने कुछ चेंज कर दिया, उसी में कुछ चेंज कर दिया, देखिए कि इसका इम्पैक्ट बहुत सारी जगह हो सकता है। तो मेक श्योर करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज ना करें, पहले एक रेप्लिका बनाए, वहाँ चेंज करें, देखें कि सब सही चल रहा है या नहीं। एटलीस्ट इसको डाउनलोड कर ले कि फ्यूचर में अगर कुछ हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई थी, कम से कम हमें ओरिजिनल डेटा तो पता होगा ना। ऐसे ही कुछ प्रिकॉशंस हमारे को बताई हुई हैं हमारे कंटेंट में, जो कि ये रही। अगेन आई एम नॉट श्योर कि आप स्क्रीन कितना बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हैं। आई थिंक दिस इज प्रिटी मच विजिबल। आइए पढ़ लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी पैरामीटर फाइल को या मास्टर फाइल को जो एक्सेसिबल है उसे सिर्फ रीड ओनली मोड में रखें। यहाँ से बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई भी उस पर ओवरराइट करे और बस डेटा जो है वो ऑथेंटिक ना रह पाए। इसलिए बैंक मैनेजर्स को ये इंश्योर करना है कि स्टार्टिंग में ही मार्क कर दे कि किन किन दिन छुट्टी है बैंक की। ऑपरेशनल लिमिट्स डिफाइन कर देगी किस लेवल पे कितने लोग क्या कैसे कर सकते हैं इस फाइल के साथ। ओके, जो पैरामीटर्स हैं वो बैंक के इंटरेस्ट के लिए होने चाहिए और जैसे कि गाइडलाइंस बता रखी हैं उसको फॉलो करना चाहिए। पैरामीटर फाइल्स को प्रिंट करना है, जैसे पहले भी, चेंज करने से पहले भी और बाद में भी, ताकि हमारे को समझ में आए कि उस डॉक्यूमेंट का इफ़ेक्ट क्या हुआ है, जो हमने चेंज किया है मास्टर फाइल में उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ है। और इन प्रिंट आउट्स को ढंग से प्रॉपरली सेफ कस्टडी में रखना होगा, ठीक है। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है मास्टर फाइल को? मास्टर फाइल एक बैंक सोल्यूशन के लिए, क्योंकि ये मास्टर डेटा है, जनरल पैरामीटर प्रपोज करता है, सारे अकाउंट्स के स्ट्रक्चर्स, टाइप्स जो हमारे जर्नल लेजर के हैं वो इसके अंदर पता चल पाते हैं। कब छुट्टी है, किसकी क्या ऑथराइजेशन है, कौन कैसे इसे यूज़ कर सकता है, ये सारी बातें आपके मास्टर फाइल में लिखी होती है, जिसके कारण
उदाहरण, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे लिए। ठीक है जी, चलिए यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों, तो इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाइएगा। टर्मिनल क्वेश्चन 3 फ्रॉम योर यूनिट 43 पढ़ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं किसी बैंक की, जब मैं CBS एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। ओके, तो बैंक क्या करेगा? बैंक मस्ट हैव देयर IT पॉलिसीज, डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा इंटरफेस अंडर वेरियस सिस्टम, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी, ये सारी बातें बैंक को फॉलो करनी है जब वो CBS एनवायरनमेंट बना रही है। ओके, जैसे कि मैनुअल प्रोसेसिंग के लिए कोई की ट्रांजैक्शन है, पीरियोडिकली कोई MIS रिपोर्ट बनानी है, कोई हार्ड कॉपीज चाहिए, किसी चीज़ का डिस्क्लोजर चाहिए, कोई मेजर एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स या एक्शनेबल जनरेट करने हैं, उन सब के लिए CBS एनवायरनमेंट, ये बेसिकली ये सारे ही पॉइंटर्स बैंक के लिए मस्ट हैव है जब मैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात कर रही हूँ CBS एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में। ये कंटेंट गाइज आपको मिल जाएगा एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रीड दिस एटलीस्ट अ कपल ऑफ टाइम्स, ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बने आप इनको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। व्हाट आर द ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ डे एंड एक्टिविटीज़ अंडर CBS? जब दिन खत्म होता है उस समय आपको CBS में एज बैंकर्स क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे कि जो मिनिमम बैलेंस है वो कैलकुलेट करके डालना है ना, मैंडेटरी रिपोर्ट्स को जनरेट करना है, कोई फॉल बैक प्रोसीजर है उसको एक्टिवेट करना है तो वो भी करके जाना है, डे एंड पे सारा जो आपने पूरा दिन काम किया उसका बैकअप लेना है, अपने बुक्स को लॉग करना है, रिपोर्ट्स फाइल करनी है, पूरा कंप्यूटर को ढंग से शट डाउन करना है। ओके, सर्वर रूम को प्रॉपरली लॉक करना है और कीज जो है वो ऑथराइज पर्सन के पास ही रहेंगी। ऐसे ही कुछ पॉइंटर्स हैं जहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि आपसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सी EOD ऑपरेशन नहीं है या इनमें से कौन सा EOD ऑपरेशन है, या कोई पॉइंट दे देंगे और पूछ लेंगे ये क्या है। तो अगर आपको EOD ऑपरेशन क्लियर है तो आप क्वेश्चन दे पाएंगे, और ये टर्मिनल क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में, जिसकी वजह से ये टॉपिक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। So give this also a good read once you get these notes. Okay जी, let's get going to question number, no more question from unit 43। अब हम unit 44, अब बस टर्मिनल क्वेश्चंस इतने ही थे। अब unit 44 से लेके unit 50 तक हमारे पास बहुत सारे MCQs हैं जो हमारे बुक के अंदर दिए हुए हैं और मैं आपके साथ आज क्लास में डिस्कस भी करने वाली हूँ। आइए, ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स डिजिटल बैंकिंग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, यूनिट 44, मॉड्यूल C ऑफ योर PPB। From the bank point of view, the advantages of ATMs are, ATM जो हमारा ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स हैं उनके एडवांटेज क्या हैं कि ये ऑल्टरनेटिव हैं टू एक्सपैंड बैंकिंग आवर्स, मतलब हमारा बैंक बंद हो जाता है उसके बाद भी हम यूज़ कर पाते हैं। ठीक है जी, कैश हैंडलिंग एंड कैश ट्रांसपोर्टेशन इज़ अवॉइडेड, बिल्कुल हम ब्रांच में जाके पैसे लेकर आए, रास्ते में कुछ गड़बड़ हो जाए, चुपके लेके जा रहे हैं। हाँ, ऑल्टरनेटिव टू न्यू ब्रांचेस, नए ब्रांचेस खोलने की जगह आप ATMs खोल सकते हैं। सारे ही सही हैं, कुछ भी सही नहीं है। हम सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए बोल रहे हैं हाँ जी, तो हाँ जी है तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना जी। यूनिट 44 क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द स्क्रीन। पिन क्या है? ये PIN है, ये क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पोस्ट इंडेक्स नंबर स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक स्ट्रिप्स ऑफ द कार्ड, दोनों A और C, नन ऑफ द अबव। जहाँ पे भी ऑल ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव होता है वहाँ हमको लगता है यही ले लो, ऐसे नहीं करना है, ध्यान से पढ़ के जाना है। जैसे हमारा आधार UIN है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर है ना, डायरेक्टर्स को DIN नंबर लेना होता है, कंपनीज को CIN नंबर लेना होता है, जिसके बारे में जब आप लॉ वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे CIIB में और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। बट अभी PIN क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसलिए आंसर है A टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ओके है जी, चलिए बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट 44 ऑन द स्क्रीन। द एडवांटेजेस ऑफ द प्रोसेसर स्मार्ट कार्ड्स आर।
जो आपके प्रोसेसर स्मार्ट कार्ड्स हैं उनके एडवांटेजेस क्या है? सिक्योरिटी, चीपर देन मैक्सट्रिप कार्ड्स, जीपीएस एनेबल है, ये सब ही कुछ है या कुछ भी नहीं है? जो हमारे प्रोसेसर स्मार्ट कार्ड्स होते हैं उसमें सिक्योरिटी के बारे में बात होती है दोस्तों। स्मार्ट कार्ड में सिक्योरिटी एक वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस है। जो आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन दिख रहे हैं, अगेन ऑल ऑफ द अबव पढ़ के हमें स्वेड अवे नहीं हो जाना है। आंसर इज ए, सिक्योरिटी। Okay, let's go to the next question on the screen. If you are able to make a card transaction by waving a smart card at POS, गए थे और ऐसे कार्ड स्वाइप किया, हो गया. What type of smart card are you using? Credit card, purchase card, contact card, contactless card या none of the above? बहुत बारी ऐसे पेट्रोल पंप में तो हमसे बहुत बारी पूछा जाता है एज बैंकर्स, तो आप तो इसका डील ही करते हैं. क्या है आंसर? इट इज़ अ कॉन्टैक्टलेस कार्ड, जहाँ पे कोई भी पासवर्ड एक्सेट्रा बस ऐसे डाला, हो गया, ख़त्म. पीओएस मशीन में लगाया, पैसे कट गए. यस, क्वेश्चन नंबर 5. द क्रेडिट कार्ड ऑफर्स रिवॉल्विंग क्रेडिट फॉर अ सर्टेन पीरियड. मतलब जैसे मेरी जो भी 22 तारीख तक की महीने की ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए उसका पेमेंट मुझे अगले महीने 10 तारीख तक देना होता है. तो क्या ये रिवॉल्व कर पा रही हूँ मैं क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को? पे ऑफ द एंटायर अमाउंट ऑफ कार्ड यूसेज, ऑनलाइन रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ कार्ड यूसेज. मतलब आप पेमेंट कर दो, सारा ऑनलाइन रिकवर कर लेना. ऐसा होता तो बात ही क्या थी. सबसे बेस्ट, फिर तो पूरी दुनिया क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रही होती. ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? रिवॉल्व कर पाते हो आप अपना क्रेडिट कार्ड फॉर सर्टेन पीरियड. द आंसर इज ए टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 6, डियर बैंकर्स. डेबिट कार्ड ऑफर्स. डेबिट कार्ड क्या ऑफर करता है? डेबिट कार्ड ऑफर करता है रिवॉल्विंग क्रेडिट फॉर सर्टेन पीरियड. नाको जी, जैसे ही चिंग हुआ वैसे ही चिंग हो गया. जैसे ही हमने डेबिट कार्ड यूज़ किया, माइनस, खत्म, पैसे. हाँ, पे ऑफ द एंटायर अमाउंट लेटर. चिंग, मोबाइल में ऐसे आवाज आती थी, चिंग. और स्पेशली अगर पेटीएम यूज़ कर रहे हैं तो pay off the entire amount later, instant recovery of the amount of card usage, all of the above, none of the above. जैसे ही यूज़ करेंगे वैसे ही गयो रे गयो, पैसो गयो. आंसर इज सी. यस, डेबिट कार्ड ऑफर करता है ऐसा. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है दोस्तों? ट्रांजैक्शन ऑफ इंटरनेट बैंकिंग एक्सक्लूड. क्या एक्सक्लूड करता है इंटरनेट बैंकिंग? कौन सी ट्रांजैक्शन? विड्रॉल ऑफ कैश एनीवेयर इंडिया. ठीक है जी. स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर स्पेसिफिक पीरियड, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, बैलेंस इंक्वायरी एंड नन ऑफ द अबव. क्या एक्सक्लूड करता है गाइस? क्या ये विड्रॉल करने को देता है इंटरनेट बैंकिंग? मैंने मोबाइल में करा, क्या मैं विड्रॉ कर पाई? नहीं ना. तो यही आंसर हो जाएगा, एक्सक्लूड कर देगा, बाकी सब जो इंक्लूड हो जाएगा. ओके, फॉर इन योर इंटरनेट बैंकिंग. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8, यूनिट 44. पीपीबी के मैकमिलन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं. मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों पूरी एनर्जी के साथ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल? कौन सा ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल नहीं है दोस्तों? नहीं. ओके, एटीएम, ई कियोस्क, ब्रांच टेलर, इंटरनेट बैंकिंग, ऑल ऑफ द अबव. एटीएम है, ई कियोस्क है, इंटरनेट बैंकिंग है, क्या नहीं है? ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल क्या नहीं है? इट इज ब्रांच टेलर. ब्रांच टेलर हमारा डिजिटल ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल नहीं है. विद दिस यूनिट 44 डन, खत्म. मैकमिलन में जो क्वेश्चंस दिए हैं, हमारी किताब के अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं वो हमने कर लिए हैं. यूनिट 45 कर रहे हैं. डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड EFT सिस्टम, अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. मेरे साथ बने रहिएगा और इससे रिलेटेड जो मैकमिलन में क्वेश्चन बने हुए हैं वो भी देख लीजिए. मॉडम डज द फॉलोइंग. मॉडम क्या करता है? मॉड्यूलेट करता है डिजिटल सिग्नेचर इनटू एन एनालॉग. ओके, डीमॉड्यूलेट करता है एनालॉग सिग्नल को इनटू डिजिटल. कन्वर्ट करता है डेटा को इमेज में. ए और बी दोनों सही है, कुछ भी सही नहीं है. कुछ इस तरीके से दिखता है आपका मॉडम.
दिस इज हाउ इट गोज। ये कंप्यूटर है, ये राउटर है, राउटर से केबल मॉडेम लगा हुआ है, ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है जिससे आप इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं सिग्नल्स के थ्रू। तो दोनों ही सही है, मॉड्यूलेट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग और डीमॉड्यूलेट्स एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों ही पॉसिबल हो पा रहा है मॉडेम के थ्रू। ठीक है, चाहे वो मॉड्यूलेट कर रहा है सिग्नल्स को एनालॉग में या एनालॉग को डीमॉड्यूलेट कर रहा है डिजिटल में। ओके, सिग्नल्स के थ्रू हो रहा है, ये सिग्नल्स के थ्रू हो रहा है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अ ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ, ऐसा लग रहा है कि हम इंजीनियरिंग करने चल दिए हैं बैंकर्स बनते बनते, और अगर आप बैकग्राउंड में साइंस पढ़ के आए हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं अभी हम, है ना। ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट क्या करता है, टू इंसुलेटेड कॉपर वायर, इनर कॉपर कंडक्टर हेल्ड इन पोजिशन बाय सर्कुलर स्पेसर्स, सिंगल कॉपर वायर, सभी सही कुछ भी सही नहीं। ट्विस्टेड केबल वायर में ना ऐसे तार मुड़ी सी होती है, स्पेशली आपको इसमें म्यूजिक सिस्टम्स एक्सेट्रा में देखने को मिलती है, शादियों में बहुत दिखने को मिलती हैं। दो वायर्स होती हैं वो आपस में ऐसे ऐसे कनेक्टेड होती हैं, ऐसे ऐसे इंसुलेटेड कॉपर वायर्स है। ठीक है, इस तरीके से पिक्चर दिख रहा है आपको, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर्स हैं, ये रही। Okay, so answer is A to the question on the screen. They have a twisted pair cable consist of two insulated copper wires. Very well, moving forward. A coaxial cable consist of, coaxial cable consist किसका करता है, two insulated copper wire, वो तुमने पीछे देख लिया था। An inner copper conductor held in position by circular spaces, single copper wire, सभी कुछ, none of the above। सभी कुछ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये नहीं है। बी सी ई में से आंसर इज बी, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये एक प्लास्टिक है, यहाँ पे मेटल शील्ड लगी हुई है, ये आपका इनर सर्कुलर, ठीक है, इनर सर्कुलर स्पेसर है, और ये कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर जो आप यूज कर रहे हैं ना, दिस। ओके, दिस इज कॉक्सिएबल केबल। कहीं कहीं पर किसी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ अपन को ये भी मिलती है। अगेन इसको हम बहुत ज़्यादा देखते हैं म्यूजिक सिस्टम्स के अंदर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल नेटवर्किंग साइट। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है, क्या नहीं है, जो अब लास्ट ऑप्शन रह गया यही नहीं है, ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। DevOps. Okay, let's go to question number 5 on the screen. In a microwave, radio waves are modulated to carry information. ठीक है जी, सही बात है। Wave beams are sent from one antenna to another. ठीक है, एक एंटीना से दूसरी एंटीना जा रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। Along the route, the received data is amplified and retransmitted. Microwave signals may be passed onto satellite, या फिर all of the above. आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? It is all of the above. ये रहा हमारा ट्रांसमीटर, रिसीवर, रिपीटर, कितने सारे सिग्नल्स अपन को यहाँ पर दिख रहे हैं जब मैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के बारे में बात कर रही हूँ। Yes, now let's go to question number 6. Question number 6 क्या बोल रहा है? A simple transmission is a cable of transmitting data only in one direction. Simplex transmission की अगर हम बात करें, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। Data movement in both the directions but only in one direction at a time. Providing a simultaneous two-way communication, हम सिम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। खाली डेटा कम्युनिकेशन होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये देखो इस तरीके से होता है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, सेंडर से रिसीवर के पास जा रहा है, ये सिम्प्लेक्स मॉडल है, कुछ इस तरीके से दिखता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, फ्रॉम डिवाइस 1 टू डिवाइस 2, डायरेक्शन ऑफ फ्लो एट all the times. This is how a simplex model looks like.
ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज प्लेटफॉर्म में रियल टाइम फंड ट्रांसफर हो जाता है विच कैन बी एक्सेस्ड ऑन मल्टीपल चैनल्स। इनमें से कौन सा नहीं है IMPS का चैनल? PBP, मोबाइल, इंटरनेट, ब्रांच, ATM। ये तो कर सकते हैं, क्या नहीं कर पाएंगे? कहाँ से IMPS नहीं कर सकते हैं? PBP से नहीं कर सकते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 8 ऑन द स्क्रीन। द मल्टीप्लेक्सर इज यूज्ड टू स्टोर डेटा फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ टर्मिनल्स। ठीक है जी। सेंड मोर देन वन सिग्नल simultaneously over a single communication channel, enables more than one signal to be sent simultaneously over one physical channel। यहाँ communication channel था, यहाँ physical channel है, सभी कुछ none of the above। एक से ज़्यादा है, मल्टीप्लेक्सर मतलब एक से ज़्यादा है। जैसे हमने सिंपलर देखा था वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, यहाँ पे एक से ज़्यादा है। आंसर इज मोर देन वन सिग्नल टू बी सेंट साइमल्टेनियसली ओवर वन फिजिकल चैनल। फिजिकल चैनल इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। इसको अपन को याद करना है दोस्तों। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग systems in India are systematically important financial infrastructures? UPI, NACH, IMPS, CTS या all of the? कौन सा है? इसके बारे में हमारे मॉड्यूल में 2 पेजेस में बात करी हुई है, 778 से 779। इसको अच्छे से पढ़ेगा, आपकी किताब में हर एक के कंटेंट को टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, यू शुड डेफिनेटली रेफर इट। और ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट फिनेंशियल मार्केट्स हैं दोस्तों। ओके जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। NEFT बोले तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम हैज़ डैश हाफ ईयरली बैचेस फॉर सेटलमेंट एवरी डे। हर आधे घंटे बाद, हाँ हर आधे घंटे बाद, हाफ ईयरली है ना, हर आधे घंटे बाद। मुझे लगा मैंने आंसर दे दिया। हर आधे घंटे बाद दिन में कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं? 24 घंटे हैं, हर आधे घंटे में हो रही है। FT कितने दिन घंटे कितनी बारी होती है? 48 टाइम्स होती है। आप ऑप्शंस नहीं भी पढ़ेंगे, आपको पता होना चाहिए। 23, 24, 13, 34 नहीं है, 48 ही है। 48 साइकिल्स बारी NEFT चलता है। देखो NEFT के बारे में मैंने आपको कंटेंट दिया हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं 24/7 बेसिस पे। 2019 से NEFT आप कर सकते हैं। 48 हाफ आवरली बैचेस चलते हैं, है ना, जो एंड हो जाता है 12 बजे रात को। The system will be available on all days of the year including holidays, छुट्टी वाले दिन भी, है ना। और जो एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन है, जो बेनिफिशियरी अकाउंट में या ट्रांजैक्शन रिटर्न होती है, वो होती है 2 घंटे में। ओके, टू द ओरिजिनेटिंग बैंक विल कंटिन्यू। ये सारी बात आप पढ़ सकते हैं एक बार, आपके कंटेंट में आपको अवेलेबल रहेंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, आपकी यूनिट करंट यूनिट से, है ना। क्या बोल रहा है? यूनिट 45 कर रहे हैं हम। द मिनिमम अमाउंट फॉर कस्टमर ट्रांजैक्शन इन RTGS इज, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में कम से कम कितना अमाउंट होना चाहिए? 20,000, 50,000, 2 लाख, 10,000, नन ऑफ द अबव। RTGS की मिनिमम वैल्यू इज 2 लाख रुपीज माय डियर बैंकर्स। यस, 46 डिजिटल पेमेंट सिस्टम NPCI के बारे में बात करता है, और वही से रिलेटेड मैं अब आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ। ओके, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस NACH was implemented by NPCI for clearing normal checks, clearing MICR checks, high volume electronic transaction, clearing prepaid instruments, या none of the above? What will be the right answer to question number 1 my dear bankers? हाई वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चेक्स को क्लियर करने के लिए NACH बनाया गया बाय NPCI। ओके जी, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जेम पोर्टल, इनमें से व्हाट इज जेम पोर्टल? जेम पोर्टल क्या है दोस्तों? GEM पोर्टल, इट इज अ सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर प्रेशियस स्टोन्स। गवर्नमेंट डी मार्केट है फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
गवर्नमेंट पोर्टल है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का, या ये सभी कुछ आप इसकी वेबसाइट पे जाके एक बार थोड़ा सा चेक भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है, जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और ये ई मार्केट प्लेस है गुड्स और सर्विसेज को लेने के लिए जो गवर्नमेंट ने बनाई है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। ओके जी, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, गवर्नमेंट के लिए ये एक मार्केट प्लेस है जेम पोर्टल। ठीक है जी, चलिए लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। पीछे वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था दोस्तों, ठीक है, आप वेबसाइट पे एक बार चेक कर सकते हैं। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है आईएमपीएस से रिलेटेड, आईएमपीएस से रिलेटेड इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्या बोल रहे हैं, आईएमपीएस अलाउज इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ओनली थ्रू मोबाइल फोन्स, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन से। द फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय एनपीसीआई, allows instant money transfer. IMPS allows transferring of money to an account with another bank. या IMPS transaction can be done through bank branch. खाली बैंक ब्रांच से ही होगा क्या? Not true बोल रहे हैं। IMPS allows electronic fund through मोबाइल फोन्स ओनली। ऐसे कैसे हो सकता है, क्या हम इंटरनेट से नहीं करते हैं, क्या हम बैंक जाके नहीं करते हैं, कर सकते हैं ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज नॉट द करेक्ट आंसर, क्योंकि ओनली लिखा हुआ है। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। क्यूआर कोड में क्या होता है या क्या क्या होता है, ब्लैक स्क्वायर्स होते हैं, स्क्वायर ग्रिड होता है, वाइड बैकग्राउंड होती है, इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द आइटम विच इट इज अटैच्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस तरीके से कुछ दिखता है हमारा क्यूआर कोड, और ये सारे ही पॉइंटर्स करेक्ट हैं, चाहे वो ब्लैक स्क्वायर्स हो या स्क्वायर ग्रिड हो, वाइड बैकग्राउंड हो, या इंफॉर्मेशन हो कि कौन सा आइटम हमने अटैच किया है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है। भीम, BHIM किसके लिए स्टैंड करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैंकिंग इंटरफेस फॉर मनी, भारत इमीडिएट मनी ट्रांसफर, भारत इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, भारत बैंकिंग इंटरफेस फॉर मार्केटिंग, या भारत इंटेलिजेंट मनी ट्रांसफर। गाइस द आंसर इज ए, बैंकिंग इंटरफेस फॉर मनी। सिंपल है, सिंपल बात लिखी हुई है, बैंकिंग इंटरफेस है मनी का, क्या, BHIM, भीम के थ्रू भेज दो, VP UPI। यस, अपन ने ये रिसेंट टाइम में स्पेशली आफ्टर डिमोनेटाइजेशन तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया है। 24/7 पेमेंट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग, UPI, IMPS, NEFT, RTGS, ये सभी 24/7 सारे के सारे 24/7 पेमेंट सिस्टम्स हैं, चाहे वो UPI ले लो, IMPS ले लो, NEFT ले लो, RTGS ले लो, ये सभी कुछ हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यूनिट 46 से। अभी 47, 48, 49, 50 रहता है, मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, मज़ा आने वाला है। रुपे डेबिट कार्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एंड पेमेंट्स थ्रू रुपे टू फैक्टर, रुपे ऑनलाइन, रुपे पे सिक्योर, रुपे कॉमर्स, या नन ऑफ द अबव। द आंसर गाइस करेक्ट इज रुपे पे सिक्योर। जो डेबिट कार्ड है रुपए का, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट्स कर सकते हैं रुपे पे सिक्योर के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगेन अ फैक्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन ई पेमेंट सिस्टम। ओके, ई पेमेंट सिस्टम रिक्वायर्स ओनली अ मैसेजिंग सिस्टम। ई पेमेंट रिक्वायर्स फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी. E-payment system involves messaging as well as settlement system. E-payment requires only a settlement system या कुछ भी नहीं. E-payment आप पेटीएम ले लीजिए, गूगल पे ले लीजिए, फ़ोन पे ले लीजिए, हाँ मैसेजेस और पैसे दोनों ही जा रहे हैं भी और आ रहे हैं भी. Yes, let's go to the next question. Bharat Bill Payment System is one-stop ecosystem for payment of bills to dash providers, electricity providers, telecom providers, DTH providers, गैस प्रोवाइडर्स, या ये सभी कुछ भारत बिल पेमेंट सिस्टम सभी पर लागू होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, टेलीकॉम से रिलेटेड कोई बात हो, DTH हो, गैस हो, आप भारत बिल पेमेंट सिस्टम से कहीं किसी भी बिल की पेमेंट कर सकते हैं. ये रहा भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS से रिलेटेड बातें.
Okay, question number 10 on the screen. Which of the following is a distinct advantage with UPI as compared to IMPS? दोनों ही बातें अलग हैं और डिस्टिंक्शन होती हैं IMPS और UPI में. बताइए क्या है. UPI एक मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम है. ब्रांचेस कैन remit up to maximum of. Okay, something is missing. Let me see. क्या मिस हो गया. 2 crore rupees 2 CR इन UPI. ये क्वेश्चन में मिस हो गया था दोस्तों. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. We can send a pull request to receive money. We can send money using IFSC code and account number. देखो ये UPI में भी है और IMPS में भी है ना. यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. अगेन यहाँ पे भी, ये भी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. UPI भी मोबाइल से हो सकता है, IMPS भी हो सकता है. ये पुल रिक्वेस्ट सिर्फ और सिर्फ UPI के अंदर मिलती है, IMPS में नहीं है. जैसे इस तरीके से अपन गूगल पे देखिए, हमने नंबर डाला, अकाउंट अप्रूव किया और देखो यहाँ पे ऑप्शन आया पेमेंट कर दो, या तो पे कर दो या डिक्लाइन कर दो. स्पेशली जब हम ऑनलाइन कुछ भी सामान लेते हैं और जीपे चूज़ करते हैं, वहाँ पे ऐसे मैसेज आता है ना, रेजर पे के द्वारा, किसी मर्चेंट बैंक के द्वारा, और वहाँ पर आप पे कर देते हैं, आंसर दे देते हैं. और ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स स्पेशली ड्यूरिंग टाइम ऑफ कोविड हुए हैं. यस, बहुत लोग को ऐसे, इंक्लूडिंग माय फादर, समबडी गिव अ कॉल, बोलते कि हाँ जी पहचाना नहीं. सामने वाला बंदा बोला नहीं मैं पहचान तो रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है, मैंने ना पैसे भेजे हैं आपको, मैं कैश ले लूँगा आपसे. जैसे ही आप क्लिक करोगे ऑफ कोर्स OTP मांगेगा. हमने OTP दे दिया, गड़बड़ हो जाएगी. OTP जिसने दिया उसके अकाउंट से पैसे कट गए. यस, चलिए खैर, वो साइबर क्राइम्स के बारे में भी बात करेंगे. अब चलते हैं यूनिट 47 की ओर. इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड ट्रेंड्स इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे. ले लेते हैं 2 मिनट का ब्रेक. फटाफट से आप पानी पीजिए. 47, 48, 49, 50 अभी 4 यूनिट्स करने हैं. मेरे साथ बने रहिएगा सेशन के एंड तक. लेट्स ब्रिंग अ टाइमर. टाइमर कहाँ आएगा? चलो टाइमर अपन यहाँ लगा के जाते हैं. हम लेते हैं 2 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं. स्टॉप वॉच लगाते हैं. Yes, I'll see you in 2 minutes, guys.
अभी आवाज़ आ रही है? आ रही है, आ रही है, हाँ जी आ रही है। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट गोइंग। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन एंड ट्रेंड्स इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ होस्टिंग अ बैंक्स वेबसाइट ऑन इंटरनेट? डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, financial advice, highlight non-banking activities। ये क्या हो रहा है? ओके, सेलिंग फिनेंशियल प्रोडक्ट्स या ऑल ओवर द अबव? इनमें से कौन सा होस्ट करता है बैंक वेबसाइट ऑन इंटरनेट? द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। चाहे वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन हो, चाहे वो फिनेंशियल एडवाइजेज हो, चाहे नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज़ हो, या फिर फिनेंशियल प्रोडक्ट्स को बेचना हो, बैंक की वेबसाइट पे ये सब कुछ होस्ट कर सकते हैं जब हम इंटरनेट के द्वारा बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन, 5G नेटवर्क, ATMs, RPA या नन ऑफ द अबव? इनमें से कौन सा एसोसिएटेड है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के साथ? इट इज ब्लॉकचेन। इट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी हाई है। ब्लॉकचेन में अपन का डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी facilitates processing of data, helps in transmission of data, enables decision support, is a tool for data mining, या ये सभी कुछ हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की? आंसर बोल रहा है डेटा को ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। जब मैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रही हूँ दोस्तों, ये कुछ बातें जो हम 3-4 क्वेश्चन लास्ट देखे हैं और अभी आगे भी देखने वाले हैं, कुछ बातें आपको याद करनी है। इनको याद करने में हो सकता है आपको थोड़ा समय लगे। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे तो ये जो 47 यूनिट है इसको एक बार दोबारा अटेंड कर सकते हैं, या आपका कंटेंट जब आपके पास आ जाए तो 1-2 बार रीड कर सकते हैं, तो आपको चीज़ें रिटेन हो जाएंगी। ठीक है, बट इन क्वेश्चंस में आपको इन टॉपिक्स पे आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट सिस्टम इज नॉट अ पेमेंट सिस्टम? इनमें से कौन सा पेमेंट सिस्टम नहीं है? RTGS है। ओ सॉरी, ये क्या हुआ? ये बंद नहीं किया था अपन ने। माय गॉड, टू 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 टू, मुझे लगा ये क्या हो गया। चलिए खैर कोई बात नहीं, ऐसी बातें होती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। RTGS, फेडवायर, NEFT, स्विफ्ट, ऑल ऑफ द अबव? इनमें से कौन सा नहीं है? RTGS है। क्या नहीं है? ये नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? SWIFT is not a payment system, my dear bankers. Okay, the universal set of standards for EDI is known as EDIFACTS sets हैं, EDI, ISO, BIS, none of the above. Universal set of standards हैं EDI के, उन्हें EDIFACTS बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements best describes RPA, robotic process automation? RPA is rapid method for developing applications. RPA is guided by RBI cyber security guidelines. एम है automating business processes को, या फिर all of the above? हम RPA के बारे में बात कर रहे हैं, हम automate करना चाह रहे हैं अपने business processes को। ठीक है, नाम में ही क्लैरिटी है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ये हमारे मैकमिलन में नहीं दिया हुआ था, जो फुल फॉर्म है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ताकि आपको जब आप क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हो आपको याद रहे। इसलिए जो ये कंटेंट है आपके लिए हेल्पफुल डेफिनेटली रहने वाला है, कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबिलिटी ऑफ चैटबॉट्स? Chatbots can mimic speech for stimulating interaction with humans. Chatbots can be deployed for data mining. Chatbots can used for orchestrating DDoS attacks, या none of the above? ऐसा दिखा रहे हैं कि अटैक हुआ है आपके डेटा के ऊपर। हाँ, चैटबॉक्स का क्या क्या रोल है? सिर्फ आप मिमिक करेगा स्पीच को फॉर स्टिमुलेटिंग इंटरेक्शन विद ह्यूमंस। यस, चैटबॉक्स खुल जाता है, आप किसी की वेबसाइट पे जाते हैं, नॉट ओनली बैंकिंग, इन जनरल चैटबॉट्स हमारे पास होते हैं जिनसे बात करी जा सकती है। जैसे कि मैं कोटक बैंक यूज़ करती हूँ, वन ऑफ माई बैंक्स, तो वहाँ पे
किया आ जाती है चैट बॉट में। यस है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूजेस माइक्रोवेव्स, नैनोवेव्स, सेंटीमीटर वेव्स या मिलीमीटर वेव्स? आंसर इज डी टू द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्रिप्टो करेंसी के एग्जाम्पल कौन से हैं? बिटकॉइन है, हाँ जी। इथीरियम है, हाँ जी। रिपल है, हाँ जी। लिटकॉइन है, हाँ जी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्रिप्टो करेंसी के सारे ही एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन क्रिप्टो करेंसी, फिजिकल करेंसी, NAT, NACH, CTS, ऑल ऑफ द अबव। ब्लॉकचेन क्रिप्टो में यूज किया जाता है। यस, ओके। यूनिट 48 गाइस, 3 और यूनिट्स, ठीक है। बने रहिएगा, एग्जाम की तैयारी करनी है जोरों शोरों से। यस, क्वेश्चन नंबर यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस हैं। यूनिट 48 से हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, देखिएगा मेरे साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रिस्क ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग बाय बैंक्स? लो प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीज मैन पावर, एक्सपोजर टू साइबर अटैक्स, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। रिस्क है ऑनलाइन बैंकिंग का, प्रॉफिटेबिलिटी कम नहीं, मैन पावर ज़्यादा नहीं, एक्सपोजर है साइबर टैक्स का, है ना, रिस्क है, एक्सपोजर है साइबर टैक्स का, हाँ जी बिल्कुल है, ये रिस्क है। यस, बट रिस्क है तभी तो इश्क है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रिस्क ब्रॉडली लीड्स टू इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग, लीड्स टू सेटबैक्स टू बिजनेस, interruption in activities due to loss of data, hardware, software, peopleware, violation of privacy, direct financial loss due to computer frauds या all of the above? रिस्क ब्रॉडली किस किस चीज़ पे लीड करता है भैया? सभी कुछ, चाहे वो इनकरेक्ट डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो वायलेशन हो प्राइवेसी की, चाहे वो कुछ कंप्यूटर फ्रॉड हो गए हो, कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ हो गई हो जिससे डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपलवेयर पर भी एक्सपोजर आ रहा हो, लॉस हो रहा हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेजेस ऑफ डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग डू नॉट इंक्लूड? क्या इंक्लूड नहीं होता है? जो डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग है उनमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? अवेयरनेस, ओके ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन। अवेयरनेस, प्रिपरेशन, टेस्टिंग, रिकवरी, स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये सभी फेजेस हैं फॉर रिकवरी। व्हाट इज नॉट? इट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट, दैट इज नॉट इंक्लूडेड एज अ रिकवरी प्लानिंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट, phases of disaster recovery planning. Okay, let's go to question number 4. The consequences of errors in computerized systems are more serious than in manual systems because computer system proceeds huge amount of data, बहुत सारे डेटा प्रोसेस करता है, तो एरर अगर हो सकता है कंप्यूटर में वो ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा सीरियस हो सकता है अगर मैनुअल सिस्टम से कंपेयर करते हैं। Errors in computer system are generated at high speed and the cost to correct may be high. Users of computer system perceive the computer outputs always to be correct. All of the above या A और C, देखिए सारे ही पॉइंट्स करेक्ट हैं, ठीक है। ये जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उसका ऑफ कोर्स जो एरर रिस्क है या जो सीरियसनेस है, मोर देन रिस्क, सीरियसनेस है वो मैनुअल से ज़्यादा है। क्यों? इन सब कारणों के कारण। Yes, therefore the answer is all of the above, my dear bankers. Yes, let's go to question number 5. Which of the following is not a cyber threat? Phishing है, malware है, floods कोई cyber threat है? DDoS, distributed denial of services attack या ransomware? Answer is C. इनमें से ये cyber threat नहीं है, cyber threat नहीं है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Information system audit for software used is carried out by computer assisted audit tools and techniques, CAT की full form दे रखी है। This type of is known as the audit around the computer, audit through the computer, audit with the computer, all of the above, none of the above. ऑडिट किसके साथ कर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन सिस्टम में? ऑडिट विद कंप्यूटर, कंप्यूटर से ऑडिट कर रहे हैं आप।
यहाँ पे मैनुअल बनना ही नहीं है, मतलब होते तो हैं बट कंप्यूटर के द्वारा आप ऑडिट कर रहे हैं. सॉरी गाइस. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट among the recommendations in the गोपाल कृष्णन कमिटी. 9 recommendations दिए थे हमारे गोपाल कृष्णन जी ने, ठीक है, जिनमें से कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं. IT सर्विस आउटसोर्सिंग था जी, साइबर फ्रॉड था जी, कस्टमर एजुकेशन था जी, IT गवर्नेंस था जी. तो आंसर नॉट बोल रहा है ना, नॉट बोल रहा है, मेरे को लगा ये क्या हो गया. हाँ, आंसर इज नन ऑफ द अबव. 4 आपको दिख रहे हैं, टोटल 7 है. सॉरी गाइस, टोटल 7 है, 4 आपको दिख रहे हैं, 3 आपका होमवर्क है. ये आप मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताएंगे. आफ्टर व्हेन यू सी द वीडियो, इसको कमेंट में मुझे बताएंगे. बैलेंस 3 जो कमिटी के द्वारा रिकमेंडेशंस आई थी वो किन पॉइंटर्स पे थी. गाइस, दिस इज योर होमवर्क, यू नीड टू डू दिस. ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8. Electronic computer, effective control mechanisms in a computerized environment are preventive, detective, corrective. सारे सही, खाली preventive और corrective. आंसर इज preventive भी है, detective भी है, corrective भी है, जब मैं effective controls के बारे में बात कर रही हूँ कंप्यूटर एनवायरनमेंट के अंदर. ओके जी, चले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर. क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्टिव क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी का? कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करे, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, सब कुछ भी नहीं. इंफॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली ये हमारा सभी पर फोकस कर रहा है, चाहे वो कॉन्फिडेंशियलिटी हो, इंटीग्रिटी हो, अवेलेबिलिटी हो. इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. वेरी वेल. ऑडिट ट्रेल के बारे में बात करते हैं. ऑडिट ट्रेल क्या है? क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है सारे इवेंट्स का. पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये. ओके, 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो क्रोनोलॉजिकल होता है ना. रिपोर्ट सबमिटेड बाय ऑडिटर्स, अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड जनरेटेड बाय द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. ऑडिट ट्रेल मतलब कि पीछे जाएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है ना. मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में कोई अमाउंट चढ़ा, बैलेंस शीट में कोई अमाउंट चढ़ा तो कहाँ से चढ़ा होगा? P&L से चढ़ा होगा. अगर या फिर अगर NPO है तो इनकम एंड ट्रेडिंग अकाउंट से चढ़ा होगा, ठीक है. फिर वो कहाँ, वहाँ पे कैसे आया होगा? लेजर से आया होगा, लेजर में जर्नल एंट्री से आया होगा. तो पीछे जाके देख रहे हैं हुआ भी है या नहीं. अगर आपने अमाउंट दिखाया है कि आपका इतना खर्चा हुआ है, दिखाइए आपके अकाउंट में से माइनस हुआ है, ठीक है. वो परचेज रिसीट आई होगी. बेसिकली पीछे जाके क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स देख रहे हैं, पीछे जाके देख रहे हैं सही भी हुआ जो तुम बोल रहे हो, उसके लास्ट एंड तक जाएंगे, देखेंगे कुछ गड़बड़ कर रखी है क्या. वही तो ऑडिट है ना. यस. अब बस 5 कुछ क्वेश्चंस हैं 49-50 में, फटाफट खत्म. आज का सेशन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है. आइए फटाफट से देखते हैं यूनिट 49, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर क्राइम्स, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट इन साइबर टेक. Patching operation system is done to remediate against known security vulnerabilities, unknown macros, execution of unauthorized software या DDoS attacks. Patching operation remediate किसके अगेंस्ट करता है? known security vulnerabilities के लिए ही. पैचिंग वही हो सकती है जो आपको पता हो कि ये प्रॉब्लम है, ये vulnerability है, इसको सही किया जा सकता है, जो नोन है. बाकी सब चीज़ के ऊपर नहीं किया जा सकता है पैचिंग. पैचिंग विल नॉट वर्क in this case. Okay, in balance of the following case. Okay, let's go to question number 2. In a cyberspace, a threat actor can be criminal, cyber criminal, business competitors, present or former employees. ये सभी कुछ साइबर स्पेस में सारे ही लोग थ्रेट की तरह एक्ट कर सकते हैं. ये सभी, चाहे वो कॉम्पिटिटर्स हों, चाहे वो अभी के या पुराने एम्प्लॉयज़ हों क्योंकि उनके पास पासवर्ड्स एक्सेट्रा है, और साइबर क्रिमिनल्स तो हैं ही. यस, द आंसर टू क्वेश्चन 2 ऑन द स्क्रीन. अब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू सिक्योरिटी थ्रेट्स? फायरवॉल्स, IDS, SIEM या IPS.
डिटेक्ट भी करना है, एनालाइज भी करना है, रिस्पॉन्ड भी करना है सिक्योरिटी थ्रेट्स को. इट इज SIEM, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट. बेसिकली ये क्या कर रहा है, डिटेक्ट भी करेगा, एनालाइज भी करेगा, रिस्पॉन्ड भी करेगा सिक्योरिटी थ्रेट्स को. ठीक है जी, कुछ इस तरीके से ये रहा आपके स्क्रीन पर. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आपके स्क्रीन पर. Which of the following aspect is not the requirement of cyber security operation system center, that is SOC, forensic investigation of financial frauds. not बोल रहा है. डैशबोर्ड एंड ओवरसाइट, इस तरीके से दिखता है कुछ साइबर SOS. इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, है ना. पॉलिसी मेजरमेंट एंड एनफोर्समेंट, की मैट्रिक्स रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, डायनेमिक बिहेवियर analysis, primary static and dynamic analysis, and collecting indicators of compromise that is happening in iOS. यहाँ पर क्या ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, और क्या नहीं होता है वह है फॉरेन इन्वेस्टिगेशन ऑफ फिनेंशियल फ्रॉड्स. साइबर SOC में नहीं आता है. फॉरेन इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइबर फ्रॉड्स, हमारे फिनेंशियल फ्रॉड्स हमारे साइबर SOC में नहीं आता है गाइस. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. Which of the following is the objective of VAPT to identify vulnerabilities in the network, in the server, in the system infrastructure, या फिर all of the above. हम बात कर रहे हैं आपके VAPT की. vulnerability assistance, penetration testing, ये सभी कुछ vulnerabilities में आइडेंटिफाई कर पाता है, चाहे वो नेटवर्क में हो, चाहे सर्वर में हो, चाहे सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर में हो. इसलिए आंसर हो जाएगा D to the question on the screen. और इनके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, vulnerability assessment भी और penetration testing की भी. ओके, एंड विद दिस 5 more questions खत्म. यूनिट 50 करते ही मॉड्यूल C से मैकमिलन में जो भी क्वेश्चंस बने हैं आप कर चुके होंगे. ठीक है, चलिए टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इन बैंकिंग, ई-रूपी, फिनटेक, रेगटेक, सुपटेक, हैशटैग बैंकिंग एक्सेट्रा के बारे में बात कर रहे हैं. ई-रूपी कहाँ पे इश्यू नहीं किया जा सकता है, किस कैटेगरी को, P2P में कर सकते हैं, B2C में कर सकते हैं. क्या B2B में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. इसलिए आंसर हो जाएगा ई-रूपी का B2B. द आंसर हेयर इज C. ई-रूपी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है. 31 जनवरी 2022 को 16 बैंक में ई-रूपी लाइव हुआ था. लॉन्च ये 2021 में हो गया था 2 अगस्त को. हो सकता है इन फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन भी आपसे पूछ ली जाए. ई-रूपी में बहुत ज़्यादा कंटेंट आपकी बुक में दिया हुआ है, इसमें से बेसिक मैं आपके लिए लाई हूँ. और पढ़ना है आप मैकमिलन रेफर ज़रूर कीजिएगा. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. बेनिफिट्स ऑफ फिनटेक प्रोडक्ट्स फॉर बैंक्स इंक्लूड रिड्यूस्ड टाइम टू मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स, कस्टमर सर्विसेज एंड रेवेन्यू, रिड्यूस्ड कॉस्ट. ये सभी कुछ फिनटेक मतलब फिनेंशियल सर्विसेज में, चाहे वो टाइम कम हो गया हो, चाहे कस्टमर की सर्विसेज बेटर हो गया हो, रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट आया है और कॉस्ट भी कम हो गई क्योंकि आप फिनेंशियल सर्विसेज ऑनलाइन दे पा रहे हैं. इसलिए ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर. SupTech services are used by suppliers of hardwares, third-party vendors, emerging technology vendors या financial supervisory authorities. जब हम बात करते हैं SupTech के बारे में तो it is financial supervisory authorities जो इंक्लूड होंगी. जैसे रेगटेक में रेगुलेटरी आ जाता है, फिनटेक में फिनेंशियल आ जाता है, ऐसे SupTech में आपकी फिनेंशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ आ जाती हैं. API क्या है, API के बारे में बेहतरीन बात कर रखी है हमारे कंटेंट में, मैकमिलन में. डेफिनेटली इसके बारे में आप पढ़ के जाना. एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा है जो मैकमिलन में एट द एंड ऑफ द चैप्टर दिया हुआ है. API इन टर्म्स ऑफ ओपन बैंकिंग रेफर्स टू एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एडवांस परसिस्टेंट इनोवेशन, एडवांस प्रोग्राम इंटरफेस या ऑल पर्पस इंटरफेस. द आंसर हेयर इज, देखो इस तरीके से आपका API चलता है ना. ये एंड यूजर्स हैं, ये ऐप्स खोल रखी हैं आपने ब्राउज़र में, मोबाइल डिवाइस में, रिक्वेस्ट जा रही है सिग्नल्स के थ्रू, API के थ्रू, यहाँ से रिस्पांस भी आ रहा है वेब सर्वर्स के पास और डेटाबेस के पास. इस तरीके से आपका API चलता है. यहाँ पे हम एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के बारे में बात करते हैं जब API बता रहे हैं. ओके, एंड हेयर कम्स द लास्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is not true about open banking? इनमें से कौन सा open banking के बारे में सही नहीं है? It is a practice for enabling security
interoperability in banking industry. It allows third-party payment service providers to access banking transaction and other data for banks and financial institutions. Being open in nature, open banking facilitates opening of accounts for foster financial inclusions. या फिर API play a greater role in sharing customer data in open banking. इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑफ कोर्स ये सही नहीं है. कैसी बात करें, ओपन है नेचर में तो ओपन कर सकते हो कहीं से भी अकाउंट. यस, ओपन बैंकिंग कुछ इस तरीके आपसे दिखती है ना. ये ओपन बैंकिंग है, कस्टमर डेटा है बैंक के पास, ये ओपन UPIs हैं, चाहे मोबाइल के थ्रू, शॉपिंग के लिए, वर्ल्ड वाइड चले जाओ, कोई भी आप किसी भी पर्पस के लिए थर्ड पार्टी ऐप्स और सर्विसेज में यूज़ करते हैं ओपन बैंकिंग. और ये ओपन बैंकिंग के बारे में मैंने आपके पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है जो आपके कंटेंट में आएगी, आप इसको डेफिनेटली पढ़िएगा. एंड विद दिस गाइज वी कम टू एन एंड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. मॉड्यूल C से जो भी क्वेश्चंस बने हुए हैं आपके मैकमिलन में, उनको हमने एक सेशन में कंप्लीट किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 42 टिल यूनिट 50. For now, I'll take your leave. I'll see you in the next session. Till then, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher, CMA Dusha Dua, signing off for today. Bye-bye.